गया लोकसभा 1984 के पहले भले ही कांग्रेस का गढ़ रहा होगा, लेकिन बाद के दिनों में क्या भाजपा, क्या राजद और क्या जदयू सभी किसी न किसी चुनाव में यहां से जीतकर अपना परचम लहरा चुके हैं। यह दिगर है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भले ही जीत से वंचित रह गई हो, वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव भी काफी रोचक होने वाला है। इस बार सीधा मुकाबला राजद के उम्मीदवार पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत और हम के संस्थापक अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बीच ठन गई है। इस मुकाबले में भीतर घात रोकने में जो नेता सफल होगा उसकी विजय होगी। दिलचस्प तो यह है कि वर्ष 2024 के मुकाबले में आमने सामने हुए दोनों ही गठबंधन के प्रत्याशी को रूठे मतदाताओं को मनाने के लिए जतन करना पड़ सकता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि रामायण का राम एक काल्पनिक पात्र है और राम ने जो सबरी का जूठा बेर खाया था, कैसे राम भक्त हैं जो सबरी जाति की उपेक्षा करते हैं। रामचरितमानस को मत मानो, इसमें कचरा भरा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास की जयंती लोग मनाते हैं, लेकिन वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी है उनकी जयंती लोग क्यों नहीं मनाते। तुलसीदास ब्राह्मण हैं, इसलिए उनकी जयंती मनाते हैं और रामायण लिखने वाले वाल्मीकि महर्षि कहलाते हैं। वे शेड्यूल जाति से माने जाते हैं, इसलिए उनकी जयंती नहीं मनाई जाती है। ये नहीं चलेगा। जीतन राम मांझी का रामायण के प्रति इस नजरिए का सनातनी लोग विरोध कर रहे हैं। हालांकि अनुभवी राजनीतिक मांझी डैमेज कंट्रोल में लग गए हैं और अयोध्या जाकर श्री रामचंद्र का आशीर्वाद भी ले लिया है। इनका साथ बजरंग बली के भक्त पूर्व आईपीएस पदाधिकारी किशोर कुणाल भी दे रहे हैं। ये वजह है कि चुनाव प्रचार में जिस तरह से जदयू और एलजेपी के कार्यकर्ता जिस तल्लीनता के साथ जुटे हैं, भाजपा कार्यकर्ता अभी थोड़े अलग हैं। वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने गया लोकसभा से पूर्व कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत को उतारा है। चर्चा है कि मंत्री बनने के बाद ठसक में रहने के कारण गया का यादव मतदाता कुमार सर्वजीत से खफा है। हालांकि कुमार सर्वजीत की तरफ से बैटिंग करने सुरेंद्र यादव उतर चुके हैं और उनके आने के बाद कुछ यादव थोड़ा फेवर में आए हैं। कुमार सर्वजीत को पासवान जाति का भी विरोध झेलना पड़ सकता है। गया में पासवान और यादव के बीच आधिपत्य की लड़ाई चलते रहती है। ऐसे में दोनों को मैनेज करने में प्रदेश राजद नेतृत्व लगा हुआ है। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल 2024 को मतदान होना है और इस बार कुल 14 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें प्रमुख रूप से पूर्व मुख्यमंत्री और हम के संस्थापक अध्यक्ष जीतन राम मांझी और राजद के कुमार सर्वजीत के बीच मुकाबला रोमांचक होगा। इसके अलावा 5 अन्य दलीय उम्मीदवार और बाकी 7 निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं। वर्ष 1989 में जनता दल के ईश्वर चौधरी ने गया से जीत दर्ज की थी। वर्ष 1998 के लोकसभा चुनाव में ईश्वर चौधरी को जीत मिली थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार राजेश कुमार जीते और वर्ष 2019 में जेडीयू के प्रत्याशी विजय मांझी ने जीत दर्ज की। वर्ष 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने 3 सीट पर जीत दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी 2 विधानसभा सीट पर और 1 पर हम के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। वर्ष 2020 के चुनाव में बोधगया, शेरघाटी, बेलागंज विधानसभा पर आरजेडी ने तो गया टाउन और वजीरगंज पर बीजेपी की जीत हुई थी। बाराचट्टी विधानसभा से हमने जीत दर्ज की थी। इस समीकरण में मुकाबला बराबरी का है। वैसे लोकसभा का एक व्यापक फलक होता है और वहीं विधानसभा में स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं। देखना है कि लोकसभा चुनाव इस बार किस करवट बैठता है। क्या चौथी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे जीतन राम मांझी जीत हासिल करते हैं या फिर लोकसभा चुनाव में डेब्यू कर रहे कुमार सर्वजीत अपने पिता राजेश कुमार की जीत को बरकरार रख पाएंगे।